नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ एक नए चैप्टर के साथ ही। तो आज हम आपका एक नया चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है मार्किंग और मार्किंग टूल। तो इससे पहले हम आपको दो चैप्टर करा दिए हैं हमने। एक है आपका सेफ्टी का, दूसरा है माप और माप लेने वाले टूल। तो आज हम आपको कराएंगे थर्ड चैप्टर। शुरू कर रहे हैं यहाँ से हम। तो जानेंगे इसके बारे में कि मार्किंग क्या होती है, मार्किंग टूल क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले लेंगे आपका मार्किंग और मार्किंग मीडिया। जानेंगे मार्किंग क्या होती है, मार्किंग मीडिया क्या होता है। इससे पहले दो जो हमने चैप्टर कराए हैं, उसे दो चैप्टर में हमने कुछ आपको क्वेश्चन दिए थे पीडीएफ के, तो उसमें कुछ बच गए हैं अभी, तो वो भी हम जल्द आपको कराने वाले हैं। अब हमारा ये चैप्टर चलेगा। इसको कंप्लीट करने के बाद सेम हम इसके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी परीक्षा में जैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसी के टाइप से हम इसके क्वेश्चन फिर बनाएं। सपोज करो हमें अपनी पैंट शर्ट सिलवानी है। अगर पैंट शर्ट सिलवानी है तो हम किसी टेलर के पास जाएंगे। अब टेलर के पास जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम उसको अपना कपड़ा देंगे तो ऐसे तो सिलने से रहा। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो हमारी माप लेगा कि पेंट की लंबाई कितनी है, शर्ट की लंबाई कितनी है, हाथ की लंबाई कितनी है। सबसे पहले हमारी माप लेगा। माप लेने के बाद वो क्या करेगा, उस कपड़े पर उस माप के अनुसार मार्किंग करेगा, यानी कि निशान लगाएगा। निशान लगाकर वो उसको काटेगा, तब जाके उसको सिलेगा। तो यानी कि इसके अनुसार ही वो हमारी पैंट शर्ट को तैयार करेगा। सबसे पहले देखेंगे हम मार्किंग। मार्किंग क्या होती है। देखिए, मार्किंग को ही हम मार्किंग लेआउट और मार्किंग ऑफ भी कहते हैं। किसको? हमारी मार्किंग को ही मार्किंग और मार्किंग लेआउट, मार्किंग ऑफ कहते हैं। तो ये हमारे पास एक ड्राइंग है। तो ये मेरे पास मैंने लिया है वर्कपीस। अब इस ड्राइंग के अनुसार ही मुझे इस वर्कपीस को बनाना है। इस वर्कपीस को बनाना है। देखिए, जो भी इसमें डायमेंशन दी गई हैं, सेम वही डायमेंशन की इससे पहले हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं, जो हमारी ड्राइंग है उसकी हमें नॉलेज सबसे पहले अच्छे से होनी चाहिए कि इसकी डायमेंशन कौन सी कहाँ पर है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसका जो यहाँ पर डेप्थ दी गई है वो कितनी। सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग को अच्छे से रीडिंग करेंगे, तभी हम इस पर मार्किंग करेंगे अपने वर्कपीस पर। वर्कपीस भी हमारी ड्राइंग के अनुसार, यानी जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है उसके अनुसार ही हमें लेना चाहिए। ये नहीं कि इसकी हमें लंबाई 50 दे दी है तो 40 की हमारी इसकी ये लंबाई होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी इससे ज़्यादा ही रखना चाहिए वर्कपीस को, तभी हमारी जो मार्किंग है उस वर्कपीस पर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। देखिए, अब जैसे कि इसमें यहाँ पर एक स्लॉट दिया गया है, देखो 25 पे। तो हम इससे पहले सबसे पहले हम क्या लेंगे, इधर से 25 पे एक लाइन खींच देंगे सीधा। ये लाइन खींच दी, फिर 10 mm लेंगे, फिर 10 mm इस तरह खींच दी। तो इस तरह लाइन खींच दी हमने। तो कुल मिलाकर हमने ये इस पर तो लाइनें खींच दी हैं। इस तरह देखिए, यहाँ पर 10 mm पे है, देखो ये ऊपर, तो इस पर हमने 10 mm पे इस तरह खींच दिया है। ये पर दो होल आ जाएंगे हमारे। तो 10 mm पे आ गया ये वाला, ये 25 mm पे देखो, ये यहाँ पर ये 25 भी हो गया, 10 भी हो गया, उधर आ गया हमारा 15 आ गया। तो इस तरह हमने सब मार्किंग कर ली। अब मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पॉइंट है, देखो जो भी हमारे पॉइंट है उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, देखो एक लाइन और खींचेंगे, ये वाला यहाँ से लेके 10 mm की दूरी पर, यहाँ पर एक लाइन और खींच देंगे, ये वाला ये खींच दी। इस तरह हमने अपने वर्कपीस पर मार्किंग कर ली। अब मार्किंग करने के बाद क्या करते हैं हम इसको, ये होती है हमारी मार्किंग लेआउट या मार्किंग ऑफ करना। इस तरह वर्कपीस हमने कर ली। करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो ये होल है, ये वाला होल है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया जहाँ पर हमें ये लेना है। इससे लेकर ले लिया हमने ये वाला, ये वाला। देखो, अब ये मेरे दो पॉइंट आ गए। और यहाँ पर देखिए, इस तरह मैंने, जिस तरह हमारा बिल्कुल ड्राइंग है उस तरह मैंने मार्किंग करने के बाद इस तरह इसकी डेप्थ कितनी दी है, 10। तो इधर से मैं एक 10 mm का इधर ले लूँगा। तो ये मेरी क्या होगी, मार्किंग हो गई है। मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे हम, देखो अब इसको सीधा अगर हम अपने मशीन पर लेके ऐसे जाएंगे मार्किंग करने के बाद, तो क्या होगा, जो मार्किंग है, जैसे हम इसको वर्कपीस को अपने पकड़ते हैं या टूल वगैरह से चेक करते हैं, तो क्या होता है, ये मार्किंग जो है ना हमारी वो मिट जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो मार्किंग स्पॉट है उसको हम यानी कि पक्का कर लेते हैं। अपनी मार्किंग को पक्का कर लेते हैं। पक्का किससे करते हैं, हम डॉट पंच के द्वारा हम अपनी मार्किंग को पक्का करते हैं। तो जो भी हमारे एरिया दिए गए हैं, देखो ये वाला, तो इसी को हम अपनी डॉट पंच के द्वारा इसको हम पक्का कर लेंगे। देखो इस तरह मैंने पक्का कर लिया, इसको कर लिया। देखो ये मेरा होल ही है, ये मेरा होल है, ठीक है। इस तरह मैंने पक्का कर लिया। करने के बाद अब मशीन पे जाऊंगा और इसके ही अनुसार मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह काट दूंगा, इसको इस तरह काट देंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा। और यहाँ पर ये जो भी जिस भी साइज का डिल है
ये 5 mm का, 10 mm का, 20 mm का, जो भी साइज का ड्रिल है इस पर हम यहाँ ड्रिल मार देंगे यहाँ पर, कि मुझे 10 mm का ड्रिल करना है तो 10 mm यहाँ पर हम ड्रिल मार देंगे इस पर, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह हम अपनी मार्किंग करने के बाद मशीन पर जाके अपने वर्कपीस को तैयार कर सकते हैं, इसलिए हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग से ही हम अपने वर्कपीस को सही बना सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही किसी भी मशीन में अगर हम कोई पुर्जा लगा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसको साइज होगा ना तभी तो मशीन में लगेगा। अगर बिना साइज के हम कैसे लगा देंगे, नहीं लगा सकते हैं। तो जो साइज हमारा उस मशीन के पार्ट का दिया गया है ड्राइंग के अनुसार, उसी का हम बनाएंगे। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें मार्किंग करनी पड़ती है अपने जॉब पर, तो इसीलिए हम मार्किंग करते हैं। अब मार्किंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन से पॉइंट हैं जो एग्जाम में वो पूछ सकता है कि मार्किंग से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, वो देखेंगे। अब चलिए, अब देखिए मार्किंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, नंबर 1 है उचित मार्किंग टूल का यूज। उचित मार्किंग टूल का यूज करना चाहिए हमें। और मार्किंग करते समय हम लाइन किससे खींचते हैं, स्क्राइबर से। स्क्राइबर के द्वारा हम मार्किंग की अपनी लाइनें खींचते हैं। डेटम सरफेस का निर्धारण हमें करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, डेटम सरफेस किसको बोलते हैं हम, यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये कोई वर्कपीस है। इस वर्कपीस की और डेटम सतह कौन सी होगी, तो ये वाली ये हमारी है डेटम सतह। तो हमें डेटम सरफेस का निर्धारण भी हमें करना चाहिए। डॉट पंच का यूज करना चाहिए। मार्किंग करते समय हम किस पंच का यूज करते हैं, तो डॉट पंच का यूज करते हैं, जिसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। निशानों की आपसी दूरी जब हम पंचिंग करेंगे, देखो यहाँ पर हम पंचिंग करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर कर लिया। जब हम पंचिंग करेंगे तो निशानों की दूरी, यहाँ पर पंच लगाएंगे, यहाँ पर लगा दिया हमने, इस तरह। तो निशानों की जो आपसी दूरी होती है, देखो ये वाली, यहाँ पर लगा दिया निशान, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर, तो ये होती है 3 से 5 mm। निशानों की आपसी दूरी 3 से 5 mm तक होनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ बन गया। वर्कपीस की सभी डायमेंशन और अलाउंसेस की हमें जानकारी होनी चाहिए। उसकी हमें गणना कर लेनी चाहिए कि इसकी सभी डायमेंशन क्या है, उसका अलाउंसेस मतलब कि उसकी उसमें जो प्लस माइनस है वो कितनी है, सब आपकी हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। नंबर 6 पे देखिए, मार्किंग करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ये वाली सबसे पहले खींचेंगे, फिर उसके बाद वर्टिकल, उसके बाद तिरछी लाइन, उसके बाद जो भी इसमें कहीं वृत्त आ रहा है, कहीं चाप आ रहा है, वो हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। पूछ सकता है कि बताइए मार्किंग करते समय हम सबसे पहले कौन सी लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद वर्टिकल, उसके बाद जो भी आ रही है तिरछी वगैरह जो भी चाप आ रहे हैं वो सब हम लगा देते हैं। तो ये है हमारा प्रोसेस। इसमें हमारे क्वेश्चन क्या क्या बन जाते हैं, देखिए मार्किंग करते समय निशानों की आपसी दूरी, कि डॉट पंच से निशान लगाते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, तो आंसर रहेगा हमारा 3 से 5 mm। मार्किंग करते समय कौन से पंच का यूज करते हैं, आंसर रहेगा हमारा डॉट पंच। इस तरह अब देखिए, मार्किंग करते समय सबसे पहले हमें कौन सी लाइन खींचनी चाहिए, आंसर रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मार्किंग करते समय हमें किस लाइन का सबसे पहले निर्धारण करना चाहिए, तो आंसर है हमारा डेटम सरफेस या रेफरेंस लाइन का सबसे पहले हमें निर्धारण करना चाहिए। ये वाली है, देखो ये वाली जो साइड वाली होती है, ये वाली, इसका हमें निर्धारण कर लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। ये हमारा मार्किंग को देखो हम क्या कहते हैं, इसको मार्किंग तो कहते ही हैं, इसको लेआउट भी कहते हैं, इसको हम मार्किंग ऑफ भी कहते हैं। अब जानते हैं मार्किंग की विधियां, मार्किंग करने की कौन कौन सी विधियां हैं, चलिए देखते हैं। एक देखिए डेटम लाइन विधि, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, समकोण फिनिश किए हुए जॉब पर। देखो जो जॉब समकोण में फिनिश किया हुआ है यानी 90 डिग्री पर फिनिश किया हुआ है, उसके लिए हम यूज करते हैं डेटम लाइन विधि का। इसका आंसर ये रहेगा कि डेटम लाइन विधि हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, समकोण में जॉब जहां पर फिनिश होता है उसकी साइड समकोण में बनी होती है, वहां पर हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 सेंटर लाइन विधि। सेंटर लाइन विधि का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखो जहां पर हमारे पास कोई टेढ़े मेढ़े जॉब है या असमान जॉब है, उसके लिए हम सेंटर लाइन विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जॉब पर अंदाज से एक सेंटर लाइन खींच देते हैं, तो उसके ही अनुसार फिर इस पर हम मार्किंग करते हैं। तो सेंटर लाइन विधि का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहां पर हमारे पास
टेढ़े मेढ़े जॉब होते हैं उसकी मार्किंग करनी है तो हम सेंटर लाइन विधि का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 देखिए, टेम्पलेट द्वारा मार्किंग। देखो जहाँ पर बहुत सारे पीस हमें एक जैसे बनाने हैं, यानी समरूप आकार वाले जॉब हम बहुत सारे बनाने हैं एक जैसे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्पलेट द्वारा। देखिए इस तरह हम टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं और उससे मार्किंग कर लेते हैं, लेकिन इसके द्वारा जो मार्किंग होती है वो शुद्ध नहीं होती है, बिल्कुल एक्यूरेसी में नहीं होती है। तो जहाँ पर एक जैसे बहुत सारे हमें जो बनाने हैं उसके लिए हम टेम्पलेट विधि का इस्तेमाल करते हैं। ये जो टेम्पलेट होती है एक पतली शीट की बनी होती है आपकी टेम्पलेट, और जो भी हम लाइन खींचते हैं वो सारी लाइनें हम आपके स्क्राइबर के द्वारा खींचते हैं। तो ये हमारी विधियां हैं, मार्किंग, लेआउट या मार्किंग ऑफ की विधियां कह सकते हैं हम इनको, कि डेटम लाइन विधि, नंबर 2 है सेंटर लाइन विधि, और नंबर 3 आपकी टेम्पलेट द्वारा मार्किंग करना है। तो ये हमारी 3 विधियां मार्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब जानेंगे हम, ये तो आपका हो गया मार्किंग, अब जानते हैं मार्किंग मीडिया के बारे में कि मार्किंग मीडिया हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट वाला बताएंगे आपको, ये हमारा व्हाइट बॉक्स, सबसे फर्स्ट आएगा हमारा व्हाइट बॉक्स, इसी को हम चाक पाउडर पे कहते हैं, और पानी और चाक और पानी का घोल भी हम इसी को कहते हैं। अब देखिए व्हाइट बॉक्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, देखिए रफ कास्टिंग के लिए, यानी कि जहाँ पर भी हमें रफ मार्किंग करनी है वहाँ पर हम व्हाइट बॉक्स मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो रफ कास्टिंग के लिए और फोर्जिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा जो रेखाएं बनती है वो मोटी रेखाएं बनती है, और वर्कपीस पर इसके द्वारा जंग लग जाता है, क्योंकि ये पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वर्कपीस पर हमारे जंग लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं और जंग लग भी जाता है। देखो इसको कैसे बना लेते हैं हम, मिथाइल स्पिरिट में मिलाकर, जो हमारे चाक पाउडर है तो मिथाइल स्पिरिट में मिलाकर भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, तारपीन का तेल, जो तारपीन होता है उसमें सीसा पाउडर मिलाकर, तारपीन में सीसा पाउडर मिलाकर भी हम इसको बना लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये है आपका व्हाइट बॉक्स, जिसे हम चाक पाउडर भी कहते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, पूछेगा कि बताइए उस मार्किंग मीडिया का नाम बताइए जो रफ कार्य के लिए इस्तेमाल होता है, नाम रहेगा व्हाइट बॉक्स। कास्टिंग और रफ फोर्जिंग के लिए किसका इस्तेमाल होता है, वो है हमारा व्हाइट बॉक्स। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखते हैं आगे सेकंड नंबर कौन सा आता है। चलिए देखिए नंबर 2 है आपका पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू क्या होता है जानेंगे, देखेंगे इसके बारे में। अब ये आपका मार्किंग मीडिया नंबर 2 का है पर्शियन ब्लू। देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फिनिशिंग सतह, फिनिशिंग सतह के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और फाइल की हुई सतह, फाइल की हुई सतह के लिए भी हम पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा जो रेखाएं आती हैं वो स्पष्ट बनती हैं। इसके द्वारा, पर्शियन ब्लू के द्वारा जो रेखाएं हैं वो स्पष्ट बनती हैं, और फिनिशिंग कार्य के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं फिनिशिंग कार्य के लिए। सरफेस प्लेट पर लगाया जाता है, ये कहाँ पर लगाया जाता है, सरफेस प्लेट पर। सरफेस प्लेट पर क्यों लगाया जाता है, देखियो क्यों लगाया जाता है, जो पर लाइन स्पष्ट दिखाई देने के लिए हम इसको सरफेस प्लेट पर लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, सरफेस प्लेट पर लगाते हैं। क्वेश्चन बनता है देखिए, सोखने में अन्य मीडिया की अपेक्षा अधिक समय लगता है, कौन से मार्किंग मीडिया को लगता है, आंसर रहेगा पर्शियन ब्लू को। इसका आंसर रहेगा पर्शियन ब्लू। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या क्या बनते हैं, बताइए फिनिशिंग सतह के लिए किस मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, आंसर रहेगा पर्शियन ब्लू। उस मार्किंग मीडिया का नाम बताइए जिसके द्वारा स्पष्ट रेखाएं खींची जाती हैं, आंसर रहेगा पर्शियन ब्लू। कहां पर इस्तेमाल होता है ये, फिनिशिंग कार्य के लिए, फिनिशिंग कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। और उस मार्किंग मीडिया का नाम बताइए जिसको सोखने में अन्य मीडिया की अपेक्षा अधिक समय लगता है, आंसर रहेगा आपका पर्शियन ब्लू। ये इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है आपका पर्शियन ब्लू नंबर 2, सरफेस प्लेट पे लगाया जाता है, ध्यान रखना इसमें। इसी पे कम से कम आपके 1 2 3 4 5 और फिनिश करेंगे 6 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके इस पर्शियन ब्लू के ऊपर। चलिए अब देखते हैं आपका थर्ड नंबर का आपका कौन सा आता है। चलिए नंबर 3 देखिए आपका है, नंबर 3 आपका कॉपर सल्फेट, इसी को हम बोलते हैं नीला थोथा। नीले थोथा किसको बोलते हैं हम, कॉपर सल्फेट को। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मशीनिंग सतह के, जहां पर मशीनिंग सतह होती है वहां पर, और नंबर 2 है फाइलिंग की सतह पर।
तो दोनों जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मशीनिंग सतह के लिए और फाइल की गई सतह के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जो आपका कॉपर सल्फेट होता है वो जहरीला होता है। कैसा होता है? वो जहरीला होता है। और नंबर तो क्या होता है? क्रिस्टल होता है। आपका कॉपर सल्फेट जहरीला होता है और क्रिस्टल होता है। देखिए, फिनिश की गई सतह पर अच्छी तरह चिपक जाता है। कौन? कॉपर सल्फेट। ये क्वेश्चन है, देखिए, कि उस मार्किंग मीडिया का नाम बताइए जो फिनिश की गई सतह पर अच्छी तरह चिपक जाता है। आंसर रहेगा आपका कॉपर सल्फेट। इसी को बोलते हैं हम नीला थोथा। एक क्वेश्चन और देखिए, कॉपर सल्फेट में क्या मिलाया जाता है? उसको क्रिस्टल से गलाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कुछ बूंदें नाइट्रिक अम्ल की मिलाई जाती हैं उसको बनाने के लिए। इसमें देखिए, पानी और कुछ बूंदें नाइट्रिक अम्ल की मिलाई जाती हैं। किसमें? कॉपर सल्फेट में। क्वेश्चन देखिए, मार्किंग मीडिया, कौन सा मार्किंग मीडिया है जिसमें नाइट्रिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं? तो आंसर रहेगा आपका कॉपर सल्फेट। उसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं। ये हो गया आपका। अब देखिए, एक और देख लीजिए कि मार्किंग मीडिया, जो आपका ये मार्किंग मीडिया है, उसका यूज हम उसका जब यूज करते हैं तो किसके अनुसार हम उसका यूज करते हैं? अपने मार्किंग मीडिया का 4 तरह के मार्किंग मीडिया है, तीसरा बार चल रहा है, तो इसका हम इस्तेमाल किसके अनुसार करते हैं? तो आंसर रहेगा जॉब की शुद्धता के अनुसार और फिनिशिंग के अनुसार। किसके अनुसार? जॉब की शुद्धता के अनुसार और फिनिशिंग के अनुसार हम मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपके देखिए क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6 क्वेश्चन बनते हैं आपके इसी से। क्वेश्चन किस तरह पूछेगा? बताइए उस मार्किंग मीडिया का नाम बताइए जो जहरीला होता है। कौन सा होता है? कॉपर सल्फेट, जहरीला है। उस मार्किंग मीडिया का नाम बताइए जो क्रिस्टल होता है। कौन सा होता है? कॉपर सल्फेट। उस मार्किंग मीडिया का नाम बताइए जिसमें कुछ बूंदें नाइट्रिक अम्ल की मिलाई जाती हैं। आंसर है आपका कॉपर सल्फेट। उस मार्किंग मीडिया का नाम बताइए फिनिश की गई सतह पर अच्छी तरह चिपकता है। जो फिनिश की गई सतह पर अच्छी तरह चिपकता है, आंसर रहेगा आपका कॉपर सल्फेट। तो ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। और कहां पर इस्तेमाल होता है? देखिए, मशीनिंग सतह के लिए और फाइल की गई सतह के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है आपका कॉपर सल्फेट। चलिए चलते हैं लास्ट वाले पे, जो 4 नंबर का वाला रह गया। नंबर 4 है आपका, देखिए नंबर 4 नंबर का है मार्किंग मीडिया सेल्यूलोज लिक्योर। देखिए, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? देखिए, इसका इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें इसको लगाते ही जल्दी सूख नहीं हो सकता हो। हमने मार्किंग मीडिया लगा दिया और हमें तुरंत जरूरत है कि हमें जल्दी सूख जाए, जल्दी से हम मार्किंग कर ले, तो उसके लिए हम सेल्यूलोज लिक्योर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जॉब की सतह पर लगते ही तुरंत सूखता है ये। कौन सा? आपका सेल्यूलोज लिक्योर। ये कई रंगों में मिलता है हमारा। कहाँ मिलता है? कई रंगों में मिलता है। और इसको हम व्यापारिक रूप से भी उपलब्ध करते हैं। तो व्यापारिक रूप से उपलब्ध करने वाला कौन सा मीडिया है हमारा? वो है सेल्यूलोज लिक्योर। ये क्वेश्चन मिल जाता है। देखो, एक क्वेश्चन ये बनेगा, एक ये। और देखिए, अच्छा, मार्किंग मीडिया का जो हम प्रयोग करते हैं वो क्यों करते हैं? अगर यही क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो क्या आंसर दोगे कि मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? देखो, जब हम मार्किंग मीडिया लगाते हैं तो उसका मेन मकसद होता है, जो हम मार्किंग कर रहे हैं तो मार्किंग हमारी स्पष्ट और साफ दिखनी चाहिए। तो जो रेखाएं हमने लगाई है मार्किंग की, वो रेखाएं स्पष्ट और साफ दिखने के लिए हम मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो सेल्यूलोज लिक्योर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जॉब की सतह पर लगते ही तुरंत सूखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या रंगों में मिलता है? तो ये हो गया आपके मार्किंग मीडिया। तो 4 मार्किंग मीडिया हमने बता दिए हैं। तो मार्किंग और मार्किंग मीडिया के टॉपिक में आज इतना ही। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।